नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति वैष्णवी में। आप सभी को हल षष्ठी की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी वह पावन दिन जब माताएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह दिन भगवान बलराम को समर्पित है। बल और धर्म के प्रतीक, हल और गदा के स्वामी, गौ सेवा के परम प्रेमी स्वयं हलधर भगवान बलराम। इस दिन का एक विशेष नियम है, हल बैल से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं किया जाता, खेत नहीं जोते जाते और सबसे बड़ी बात, अन्न या दूध में मिलावट, असत्य या छल, यह सीधा भगवान बलराम का अपमान माना जाता है। गौ माता के दूध का उपयोग इस दिन नहीं होता क्योंकि इस दिन उन्हें विश्राम दिया जाता है। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी की पावन कथा। बहुत समय पहले एक ग्वालिन रहती थी। उसका प्रसव काल निकट था। शरीर पीड़ा से कराह रहा था, पर मन चिंता में डूबा था। वह सोच रही थी, अगर आज बच्चा हो गया तो यह गाय का दूध दही घर में पड़ा रह जाएगा, कोई खरीदेगा भी नहीं और मेरा घाटा हो जाएगा। प्रसव पीड़ा के बावजूद उसने सिर पर घड़े रखे और दूध दही बेचने निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंची थी कि दर्द असहनीय हो गया। पास ही एक झरबेरी की ओट मिली और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया। थकी हुई ग्वालिन पर लालच के अंधकार में डूबी मन में सोचने लगी, बच्चा तो यहीं सुरक्षित है, पहले दूध दही बेच लूं, फिर आकर देख लूंगी। उसने अपने नवजात को वहीं छोड़ दिया और गांव-गांव घूमकर दूध बेचने निकल पड़ी। उस दिन हल षष्ठी थी और उसने गाय और भैंस के दूध को मिलाकर केवल भैंस का दूध बताकर भोले भाले गांव वालों को बेच दिया। गांव की परंपरा थी, षष्ठी के दिन मिलावट करना, असत्य बोलना गौ माता का अपमान है और गौ माता की संतान होने के नाते यह भगवान बलराम का भी अपमान है। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और अनजाने में भी अनिष्ट को न्योता मिलता है। उधर पास ही एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल बिदक गए और बैलों का हल जाकर बालक के पेट में जा लगा। बालक वहीं निढाल हो गया। किसान के हाथ कांप उठे। उसने झरबेरी के कांटों से बालक के घाव सी दिए और भारी मन से वहां से चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन लौटी। दूध बेच चुकी थी, मन में संतोष था, लेकिन जैसे ही उसने अपने बच्चे को देखा वह चीख पड़ी, हाय मेरा लाल, यह क्या हो गया, यह किसने किया। उसके मन में तुरंत विचार आया, यह मेरे ही पाप का फल है। मैंने मिलावट का दूध बेचा, इस पावन दिन असत्य क्यों कहा, मैंने भोले भाले गांव वालों को धोखा क्यों दिया। वह रोते हुए गांव की स्त्रियों के पास गई और बोली, बहनों, मैंने पाप किया है, दूध में मिलावट की, हल षष्ठी का अपमान किया और इसका दंड मेरे बच्चे ने पाया, मुझे क्षमा कर दो। गांव की स्त्रियां उसकी पीड़ा देखकर बोलीं, तूने अपना अपराध स्वीकार किया, यही तेरा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान बलराम तेरे पुत्र को जीवन दान दें। ग्वालिन आशीर्वाद लेकर झरबेरी के पास लौटी। वहां उसने देखा उसका पुत्र जीवित है, स्वस्थ है, मानो गहरी नींद से अभी अभी जागा हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान बलराम से प्रार्थना करने लगी, हे बलराम, अब मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगी। हल षष्ठी पर तो क्या, जीवन भर दूध में मिलावट नहीं करूंगी। तभी से यह मान्यता बन गई, हल षष्ठी के दिन सच्चाई, पवित्रता और गौ सेवा का पालन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे भगवान बलराम की कृपा प्राप्त होती है और स्वयं हलधर उसकी संतान की रक्षा करते हैं। दोस्तों, हर षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इससे भगवान बलराम और गौ माता की कृपा प्राप्त होती है। खेती और पशुपालन में भी उन्नति होती है। इस दिन हल और बैल से जुड़ा कोई काम नहीं किया जाता। गौ माता के दूध का त्याग किया जाता है और उन्हें विश्राम दिया जाता है। केवल बकरी या भैंस का दूध लिया जा सकता है। अनाज का सेवन भी वर्जित है। केवल झाड़ की फसल जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, फल, सब्जी, मट्ठा आदि लिया जाता है। इस दिन असत्य वचन, मिलावट, झूठा व्यापार या किसी का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है, जो भी माता हल षष्ठी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करती है, उसके पुत्र को भगवान बलराम की कृपा से बल, बुद्धि और लंबी आयु प्राप्त होती है।
तो यह थी आज की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति वैष्णवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।